दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। एक बड़ी दिलचस्प वाकया सामने आया है कि अपने देश में जो विपक्षी दल हैं वो तो ज्ञानेश कुमार जी, जो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके काम काज से न सिर्फ संतुष्ट हैं बल्कि उनको सिरे से खारिज करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे। और यही नहीं, जो देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इस वक्त, बहुत सारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं, वह भी ज्ञानेश कुमार जी के काम काज के तौर तरीकों को नापसंद करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। विपक्ष अगर देखा जाए तो शायद ही कोई बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी होगी जो उनके काम को एप्रिसिएट करती होगी। और डेमोक्रेसी में विपक्ष की सहमति, विपक्ष का संतुष्ट होना एक निर्वाचन आयुक्त के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग केवल सरकारी रजामंदी से काम करेगा, सिर्फ सरकार को खुश करके चलेगा, तो उसको तो बिल्कुल न्यूट्रल एम्पायर नहीं कहा जा सकता। तो डेमोक्रेसी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग जो है उसका निष्पक्ष होना, पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी का के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर काफी मेहरबान है। देश का अपोजिशन जिसको खारिज कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी तारीफ किए जा रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब बता रहे हैं कि बड़े कारगर हैं वो कुछ इस अंदाज में। और वो वाकया क्या हुआ है कि ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ स्पेशल पर, जो उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने बताया कि इस महीने के शुरू में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने हमारे प्रशासन को कहा कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बगैर आप अमेरिका में चुनाव कैसे करा लेते हैं। अब भारत के पिछले चुनाव में, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख से कुछ ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट किए। उसमें जो पोस्टल यानी पोस्टल बैलेट जो है, पोस्टल जो मतदान है, वो 1% से भी थोड़ा कम ही था। ये सब वो कह रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि भारत में हर वोटर का एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं करते, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में कानून बनाना पड़ेगा। ये बात वो कह रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एक कानून पास कराने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने देश के लिए, और उसका नाम है सेव अमेरिका एक्ट। सेव अमेरिका एक्ट। तो सेव अमेरिका एक्ट जो है उसको सीनेट में समर्थन नहीं मिला है अभी तक, और डेमोक्रेट्स उनके विरोध में है। इस बीच में मिड टर्म पोल होने वाला है, आई थिंक 3 तारीख को है, 3 नवंबर को है। तो 3 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें सीनेट के लिए भी होगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी होगा। अब इस चुनाव का जो नतीजा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ के लिए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 2 बार जो प्रेसिडेंट होने की एक सीमा है, क्योंकि वहां 2 से ज्यादा बार कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि तीसरी बार भी वो राष्ट्रपति बन जाए, और इसके लिए कुछ कानून में सुराख जो हैं, जो कुछ छिद्र हैं, जो कुछ छेद हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब शायद वो कुछ इस तरह का कानून बनवा देंगे कि भाई कंटिन्यूटी में 2 बार, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिकी कानून के हिसाब से 2 बार जो राष्ट्रपति रहा हो, तीसरी बार नहीं हो सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कंटिन्यूटी में नहीं रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इसी तरह का कुछ हो जाए जिससे कि तीसरी बार भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। तो इस तरह कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे उसमें तिकड़म किया जाए, बहुत सारे उनके दिमाग में खुराफात चल रही होगी, और जानते हैं वो कम नहीं है। हमारे यहाँ तो मान लीजिए कोई जो सियासतदान होगा, कोई राजनेता होगा अपने देश में, थोड़ा बहुत जो भी करना चाहता है अगर करेगा, या अगल बगल थोड़ा बहुत कर लेगा पड़ोसियों के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी दुनिया के साथ तमाम चीजें करते रहते हैं। कहीं तिकड़म करते हैं, कहीं शरारत करते हैं, कहीं भयानक हमला करवा देते हैं, कहीं कुछ और करवा देते हैं। तो पूरी दुनिया परेशान है उनसे। अब आप देख लीजिए,
अगल बगल के मुल्कों की क्या हाल बना रखी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का मामला हो, चाहे आप अफ्रीकी देशों का हाल देख लीजिए, यूरोप को कितना परेशान कर रखा है। डेनमार्क तो बहुत ही नज़दीकी देश है उनका, आई मीन नेटो के सारे लोग पार्ट है, लेकिन किस तरह उनको परेशान किया। इसके अलावा आप ये यूरोप की में और भी देशों के साथ उनका जो सलूक क्या है, फिर एशिया का तो आप देख ही रहे हैं, इसराइल को कैसे लेकर के उन्होंने ईरान पर हमला किया। तो वो बड़ी कहानी लंबी चौड़ी है, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह ज्ञानेश कुमार जी उनके उनकी परियोजना का एक हिस्सा बन गए हैं। ऐसा लगता है कि वो ज्ञानेश कुमार से पूरा देश का बहुत बड़ा हिस्सा भारत का काफी नाराज है, काफी तबाह है, काफी परेशान है कि ये एसआईआर नाम की जो लेकर आए हैं चीज, इसमें तो वैध जो लोग वोटर हैं उनका नाम कट रहा है, लाखों लोगों का बिहार में कट गया, और कोई ऐसा देश का राज्य नहीं जहां लाखों लोगों के नाम नहीं कट रहे हैं, लाखों लोगों के, और उसमें बहुत सारे लोग वैलिड हैं। बिल्कुल वो वाकई पूरी तरह कानून के हिसाब से भी वो विधि सम्मत वोटर हैं, लेकिन उनका नाम काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप तभी वोटर हो पाएंगे जब आपके पास अमुक सन संबत का आइडेंटिटी कार्ड होगा या आपके पिता और माता का सर्टिफिकेट होगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, अपने देश में भी नहीं होता रहा है। भाई अपने देश में तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम मतदाता बनाना है, मतदाता सूची से मतदाता का नाम काटना नहीं है। ये तो हमारी संवैधानिक पोजीशन है, लेकिन इसके उलट काम हो रहा है। तो अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं सभी लगभग ज्ञानेश कुमार जी से दुखी और क्षुब्ध हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष अपने देश का है, मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी जो है, और जो सरकार है, वो तो पूछिए मत, गदगद है। उनके कामकाज से इतनी गदगद है कि कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, कोई समस्या ही नहीं आ रही है उनके लिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का गदगद होना और उनको एक तरह से पीठ ठोकना, तो ऐसा लगता है कि भारत में जो कुछ वो जो कर रहे हैं, एक तरह से उसके लिए भी पीठ थपथपाना हो गया। तो ज्ञानेश कुमार जी की भारत में क्या छवि है, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसको न जानते हो, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। अमेरिकी राष्ट्रपति को हर चीज ब्रीफ की जाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे कि कितने अनपॉपुलर हैं, खासकर इस देश के अपोजिशन के बीच में, इस देश के विपक्ष के बीच में। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर वो इसी बात से खुश हैं कि भारत जैसे विशाल एक लोकतांत्रिक जो प्रणाली वाला मुल्क है, भले ही अपने देश की डेमोक्रेसी का लेवल चाहे जितना गिर रहा हो हाल के वर्षों में, लेकिन वो अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी जनता को ये बताना चाहते हैं कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका से भी ज्यादा आबादी वाला लोकतंत्र है, 64 करोड़ लोग जहां वोटर हैं। उस देश का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कह रहा है कि अरे आप लोग आइडेंटिटी कार्ड के बगैर वोटर कैसे बना लेते हैं, अमेरिका को कह रहा है। तो इससे वो अमेरिका में नए कानून बनाने की एक तरह से जमीन तैयार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल बस इतना हम करें कि अमेरिकी अवाम को हम बताएं कि भाई देखो, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहा है कि आप बिना आइडेंटिटी कार्ड के किसी को वोट कैसे डालने देते हैं। अमेरिकी लोग अपने अपने अपनी जनता में, अपने नागरिकों में, वहां का अमेरिकी प्रशासन हमेशा यकीन करता है, वह किसी को संदिग्ध नहीं मानता है जब तक कि वाकई वो संदिग्ध साबित न हो जाए। और वहां पे तमाम तरह के आइडेंटिटी के अलग अलग पेपर हैं, और उन पेपर्स के आधार पर तय हो जाता है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। वो समस्या नहीं है अमेरिका में कि किसी कोई बिना नागरिकता के ही वोट दे देगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसको और ज्यादा कठोर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उसमें ज्ञानेश कुमार एक टूल की तरह, उपकरण की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि यह है दोस्तों कि आई थिंक 12 अगस्त को हमारे श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे मुलाकात करने आए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं, सर्जियो गोर। बहुत ही तेज तर्रार आदमी है, और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल नाक के बाल हैं, बहुत ही प्रिय है। और गोर साहब ने उनसे बात की, ज्ञानेश कुमार जी से, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, अशोका रोड पर दिल्ली में। और 12 अगस्त को न जाने ज्ञानेश कुमार से उनकी क्या क्या बात हुई, ये तो कोई नहीं जानता। दो बड़े लोग बात करते हैं तो तीसरा कौन होगा वहां, हो सकता है पीएससीए हो। तो लेकिन कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। लेकिन
ऐसा माना जाता है कि मिस्टर गोर ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया होगा कि इंडिया से ये एक इनपुट लिया जा सकता है और हम अमेरिका में इसको प्रचारित कर सकते हैं, तो इसका फायदा हो सकता है। लेकिन भारत की जो डेमोक्रेसी का लेवल हाल के वर्षों में गिरा है और पूरी दुनिया में जिसकी काफी चर्चा है, अब उसको अमेरिका कैसे, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या उससे भी अनजान है? लेकिन वो अनजान होना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो मौजूदा है डोनाल्ड ट्रंप, इनके कार्यकाल में भी अमेरिकी डेमोक्रेसी का लेवल बहुत बुरी तरह गिरा है। तो इंडिया का गिरा है, इससे अमेरिकी प्रेसिडेंट कोई दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो स्वयं उनके कार्यकाल में बहुत गिरा है। और आज की तारीख में जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसका जो लेवल है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी के करीब के करीब नहीं, बल्कि फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में गिना जा रहा है। यानी फ्री डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी, फंक्शनल डेमोक्रेसी, इस कैटेगरी के बजाय फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण डेमोक्रेसी के रूप में अमेरिकी डेमोक्रेसी पहुंच गई है इस लेवल पर। ऐसा पहले नहीं था। और एक का आंकड़ा तो यह भी बताता है कि 1965 से लेकर आज तक अमेरिका में डेमोक्रेसी का लेवल इतना कभी नहीं गिरा था। यानी जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में बुरी तरह गिरा है। और ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसका, और इसके अलावा जो फ्रीडम हाउस है, तमाम इस तरह के बहुत सारे जो इंडेक्स बनाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेमोक्रेसी को आंकते हैं, उनका आकलन करते हैं, इन सभी के इंडिकेटर्स बताते हैं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत बुरी स्थिति में इस समय है। और इसके लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप भी हैं हाल के वर्षों में जो डेमोक्रेसी का लेवल गिरा है। तो 1965 से लेकर आज तक अमेरिकन डेमोक्रेसी की इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी जैसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में भारत की डेमोक्रेसी का लेवल अगर नीचे गिरा है तो इसे डोनाल्ड ट्रंप क्यों नाराज होंगे, क्योंकि वो तो स्वयं अपने देश में डेमोक्रेसी को नीचे गिरा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे की पीठ ठोके कि आपके यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो कहें आपके यहाँ और अच्छा हो सकता है, अगर हमारा सहयोग ले लीजिए। तो कुछ ये हाल है। तो एक लिबरल डेमोक्रेसी जो अमेरिका एक दौर में कहा जाता था, आज वो फ्लॉड डेमोक्रेसी की स्थिति में पहुंच गया है। हम फ्लॉड डेमोक्रेसी के तौर पे कई वर्षों से गिने जा रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी चुने हुए एक निरंकुशता में तब्दील हो गए हैं। लेकिन फ्लॉड डेमोक्रेसी मानने वाले इंडिया को जो ज्यादा संगठन ऐसे हैं दुनिया के जो इस तरह का मूल्यांकन करते हैं कि किसी देश में डेमोक्रेसी कैसी है, उसमें हम दोषपूर्ण डेमोक्रेसी के रूप में गिने जाते हैं। कुछ ऐसे संगठन जरूर हैं जो हमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के तौर पे भी मान रहे हैं। स्वीडन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी माना है, वीडेन नाम का। तो ये स्थिति है दोस्तों। तो बड़ा दिलचस्प ये है कि जिन ज्ञानेश कुमार जी से और जिन इलेक्शन कमीशन का जो मौजूदा हाल है और जो नेतृत्व करता ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनसे क्षुब्ध जो पूरा का पूरा विपक्ष है भारत का, वह एक तरफ है। लेकिन अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और उनके जो बड़े सलाहकार, उनके जो ब्यूरोक्रेट है, वो किस तरह एक महत्व देते नजर आ रहे हैं ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि वो अपने मुल्क में भी कुछ इसी तरह का चाहते हैं। एसआईआर तो शायद वहां नहीं करा सकते, एसआईआर तो भारत को ही मुबारक हो रही है या मुबारक हो कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिका में एसआईआर तो नहीं करा पाएंगे। लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ शैली अडॉप्ट करने की बात सोच रहे होंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मैं नहीं जानता कि इस पर क्या होगा, ये तो बहुत कुछ निर्भर होगा 3 नवंबर को जो मध्यावधि चुनाव अमेरिका में हो रहा है, प्रतिनिधि सभा का और सीनेट का, उसके नतीजे क्या आते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की टिप्पणी पर जो हमारे देश में टिप्पणियां हो रही हैं, मैं वो तो अभी जरूर बताकर आपको अपने आज के इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा, उन्होंने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है। और उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार जी की जो प्रशंसा एक हुई है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी आप कह लीजिए, कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वो कहते हैं कि ट्रंप साहब, आप ज्ञानेश कुमार जी को अपने यहाँ ही बुला लें तो अच्छा है, पीछे हम ईवीएम्स भी आपको भेज देंगे,
अगर आप चाहेंगे तो हम ईवीएम्स भी अपने यहाँ से भेज देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब से कह रहे हैं कि आप ज्ञानेश कुमार जी को अपने यहाँ ही बुला लें। मतलब उनका ये कहना है कि आपके यहाँ ज्यादा अच्छा वो करेंगे, सलाह देंगे। ट्रंप ने भारत के चुनावी सिस्टम की प्रशंसा के बाद कहा कि यूएस में भी वोटर का आइडेंटिफिकेशन कार्ड आदि तो होना ही चाहिए। इसी पर पवन खेड़ा ने एक्स पर ये टिप्पणी की है। तो ये मतलब कुल मिलाकर है। और इसी तरह से और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने और बहुत सारे नागरिकों ने आज एक्स पर, फेसबुक पर खूब जम के टिप्पणियां भारत में भी की हैं। और मैंने देखा कि अमेरिका में भी इस तरह की कई टिप्पणियां हो रही हैं अमेरिकी लोगों द्वारा। तो ये बड़ा दिलचस्प है। ज्ञानेश कुमार जी बहुत खुश होंगे। लेकिन जो ट्रंप साहब की जो आलोचना हो रही है और ट्रंप प्रशासन की जो आलोचना हो रही है वैश्विक स्तर पर, खासकर अमेरिकी लोगों द्वारा, वो गौरतलब है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी डेमोक्रेसी बेहतर हो और डोनाल्ड ट्रंप से निजात मिले। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से निजात मिले। लेकिन इस बीच में ज्ञानेश कुमार जी अचानक अवतरित हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो बड़ा दिलचस्प है। तो ले देकर ये मैं आज आपके सामने ये टिप्पणी करना चाहता था। नमस्कार दोस्तों। और फिर एक बार अंतिम आखिर में ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं अगर तो बहुत अच्छा है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।